देवनारायण योजना के कुशल संचालन के लिए एक पत्र लिखा गया है जो विजय बैंसला ने लिखा है और काफी लंबे वक्त से विजय बैंसला इसको लेकर संघर्ष कर रही हैं। आइए उनको फोनों के माध्यम से जोड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विजय बैंसला ने कहा है। विजय बैंसला जी हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आप मिले, आपकी रिव्यू मीटिंग भी हुई देवनारायण योजना को लेकर, तो उसमें क्या कुछ रहा? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। देखिए जी, ऐसा है कि काफी दिनों से अनियमितताएं चल रही थी, तो उनको लेकर के हम कल मैं और हमारे संघर्ष समिति के जो मेंबर हैं सब मिलकर के हम लोग राका साहब से मिले थे और उसके पश्चात हम फिर बचनेश जी अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं, आईएएस हैं, देवनारायण बोर्ड वगैरह देखते हैं, और पूरी उनकी टीम से मुलाकात हुई और दिक्कतें काफी हैं। सबसे प्रमुख दिक्कतें जो है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि देवनारायण बोर्ड के तहत एक देवनारायण गुरुकुल योजना चलती है जी, जिसमें छठी कक्षा में बच्चों का एडमिशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, मेरिट निकलती है और एडमिशन होता है। फिर वो अपने 12वीं क्लास तक इन स्कूलों में पढ़ते हैं जी, और उसका खर्चा देवनारायण बोर्ड के तहत दिया जाता है। जी, आप जान करके आपको हैरानी होगी कि पहले तो इम्तिहान लेट हुआ, चलो वो मान लिया एक बार, लेकिन अब 6 महीने निकल के आधा सत्र खत्म हो गया है स्कूलों का और अभी तक इन बच्चों को स्कूल अलॉट नहीं करे गए हैं। जी। अब आप ये समझिए कि जिस बच्चे को स्कूल अलॉट ही नहीं करे वो पढ़ाई क्या करेगा? अगर 10 दिन में भी अगर अलॉट कर दोगे तो मिड टर्म एग्जाम सर पर है, बच्चा कैसे पास करेगा? हमने तो उनका भविष्य ही बिगाड़ दिया ना। देवनारायण बोर्ड जो है वो हमारे लिए मंदिर से बड़ी नहीं है जी, बिल्कुल मंदिर है। ठीक है, आप ये हम लोग इतना हमारा संघर्ष रहा, समाज का संघर्ष रहा, 73 लोगों का इसकी शहादत हुई, अभी भी संघर्ष चल रहा है और उसके बाद देवनारायण बोर्ड का गठन हुआ। हमारे लिए तो मंदिर है ये जी, और अगर मंदिर के साथ गड़बड़ हो तो फिर गड़बड़ है। केवल ये एडमिशन गुरुकुल योजना का ही नहीं, आपकी जो छात्रवृत्तियां हैं मोटा अगर हम इनमें से जो पेंडिंग एट स्टूडेंट और पेंडिंग एट अप्रूवल हैं और जो अप्रूव हो चुकी हैं अगर उनको भी गणित लगाएं तो पिछले साल की छात्रवृत्तियों की भी केवल 40% छात्रवृत्तियों का डिसबर्समेंट हुआ है। 60% तो पिछले साल की अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, छात्रवृत्ति जो होती है, एक बच्चा एक अभ्यर्थी जो है वो अपनी पढ़ाई के लिए करता है। अगर आप उसकी छात्रवृत्ति नहीं दोगे तो उसको तो अपनी जेब से देना पड़ेगा ना पैसा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब वो अप्रूवल पेंडिंग है, स्टेट सेंटर की बात कर रहे थे। मैंने कहा, उनको समझाया कि भाई जो देवनारायण योजना की छात्रवृत्ति है वो तो देवनारायण योजना से फंड होती है और पैसा बजट में है, तो आप क्यों रोक रहे हो और किस बात पे रोक रहे हो? पहली चीज। और आपकी डिसबर्समेंट क्यों नहीं हो रही है? आप ये समझिए, अप्रूवल के लिए पेंडिंग बचे। वेरीफायर कहता है कि साहब जयपुर ग्रामीण और जयपुर अर्बन में दोनों के बीच में आज की डेट में आप मानिए कि करीब 1400 से 1500 तो वेरीफाई करने के लिए पेंडिंग है। अब पूछा गया, जब समझा गया तो बोलता एक ही आदमी है वेरीफाई करने वाला। भाई आदमी बढ़ाओ। अगर बच्चों को समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। एब्सोल्यूट। प्लस ये फाइनेंशियली हटा दो। देवनारायण योजना के जो बालक और बालिका छात्रावास हैं उनमें भोजन की क्वालिटी पे ऊपर क्वेश्चन। मेरे पास चिट्ठियां आ रही हैं बच्चों की कि साहब हमें खाना का नहीं मिल रहा। हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर में लोग बाग, चिट्ठी है मेरे पास ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड बच्चों की तरफ से आई हुई है। इसमें बोला है कि साहब वो बिल तो दिखाते हैं लक्ष्मी भोग आटे का और हमें खिला रहे चक्की का आटा। आप कहो तो आप फाइलें जब्त करके चेक कर लो। उन्होंने तो, मैं नाम लूंगा नहीं, उन्होंने तो अधिकारी के प्रिंसिपल और उसमें जो अलाउड उसके साथ अलाइनमेंट है उनके नाम और नंबर बोले साहब इनको आप जब्त करिए। अगर छोटे बच्चे अगर हमारे पास ये चीजें लिख करके दे रहे हैं जी, इस विश्वास से कि इनका कुछ होगा, तो आप समझिए ना स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो खुद एक महिलाएं हैं, आप ये समझिए कि अगर एक बालिका छात्रावास है और रेजिडेंशियल स्कूल है, अगर वहां पे वार्डन ही मेल हो तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल, महिला हॉस्टल है भी एक बड़ा फैक्टर रखते हैं हर जगह। बिल्कुल, हाँ,
इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है करना क्या है। तो मेरे को तो, हाँ, हम सबको, मेरे को तो खैर है ही दुख, लेकिन समाज को बहुत पीड़ा है, विडंबना है। और ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा देवनारायण योजना जो बनाई थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि जो मूल उद्देश्य इसका था, जिसके लिए हम लोग इतने मेहनत से इसको आगे बढ़ाए, बच्चों के भविष्य के लिए, बालिकाएं पढ़े, आगे बढ़े, वो तो अब लग रहा है कि वो तो रहा ही नहीं, पता नहीं किस डायरेक्शन में चली गई है। आप देखो कि जो छात्रवृत्ति मिलती है, बिल्कुल, उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। जो कॉलेज एजुकेशन फॉर्म जब भरते हैं, उस लॉगिन करते हैं, तो वहां पर हमारे एमबीसी का लिस्ट ही नहीं आता, ओबीसी दिखता है। जब ओबीसी में बंदा टाइप सेलेक्ट करता है तो उसको ओबीसी के नाम से आता है, और सिस्टम वाले कहते हैं कि साहब आप तो ओबीसी की एमबीसी के हो और आपने ओबीसी का फॉर्म भरा है। अरे भैया, वहां पर एमबीसी सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है। बच्चा कहाँ जाएगा? तो स्थिति गंभीर है, टीचर्स पूरे नहीं है। बिल्कुल। तो हाँ, तो अब जब सिचुएशन ठीक नहीं है तो हमने उनको कहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि मैंने करीब 3 महीने पहले कहा था कि हमें रिव्यू मीटिंग करनी चाहिए जी। तो उस समय पता नहीं कोई कारण रहा होगा, उन्होंने रिव्यू मीटिंग करने से मना कर दिया। फिर हमने जबरदस्ती जब खंगालना शुरू किया तो ये सब चीज सामने आई। तो मुझे तो एक ही चीज ये समझ में आती है कि पता सबको है, कर कोई कुछ नहीं रहा, फिर अब हमको ही करना पड़ेगा कुछ। अब क्या करें? अभी भी अगर आगे जाके सुनवाई नहीं होती तो आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी बैसला जी? देखिए, समाज में बहुत आक्रोश है जी। हम लोगों ने जितने भी संघर्ष करे, आप ये देखिए, इतने सालों से जब हमने पटरियां रोकी, 5% आरक्षण के लिए हमने लड़ाई लड़ी, वो किसी भी निजी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं थी। वो समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को प्रोग्रेसिव करने के लिए थी। और अगर उसी प्रोग्रेस करने की दिशा में देवनारायण योजना थी। अगर देवनारायण योजना ढंग से ही लागू नहीं हो रही तो फिर क्या फायदा? हमने देवनारायण योजना के तहत, ये समझिए कि खेतरी साइड में एक डेयरी भी खोली थी, जिसकी फंडिंग देवनारायण योजना से हुई थी जी। फंडिंग हो गई, योजना से बन गया, चालू भी हो गया, 2022 में उसका इनॉग्रेशन भी हो गया। कह रहे हैं कि अभी चल रही है। हमने उनसे केवल ये प्रश्न पूछा कि फंडिंग देवनारायण योजना की, सब कुछ देवनारायण योजना से करा गया, तो मुझे ये बताएं कि उसके अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसमें से एमबीसी के लोग कितने हैं? भाई, अगर आपने योजना हमारे लिए, तो कम से कम उससे लोगों को व्यवसाय मिलना चाहिए, उनसे उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, जिंदगी तो आगे बढ़े। किसी के पास कोई जवाब नहीं। बिल्कुल। तो क्या आने वाले वक्त में देखा जा सकता है? जी बोलिए बैसला जी, बताएं। हमारे देवनारायण योजना से एम्बुलेंसेस चलती है मैडम। बिल्कुल। राजस्थान में वो फंडिंग देवनारायण योजना से होती है जी। दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पे अवेलेबिलिटी। मैंने पूछा, भाई कहाँ है ये एम्बुलेंसेस? किसी को नहीं पता, कोई खबर ही नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। स्थिति ठीक नहीं है मैडम। बिल्कुल। और इसका दुख है, पूरे समाज को दुख है इस बात से जी। बैसला जी, आप गुर्जर समाज के काफी बड़े नेता हैं, तो क्या आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि गुर्जर आरक्षण एक बार फिर देखने को मिल सकता है राजस्थान में, या फिर एक बार फिर बड़ा आंदोलन हो सकता है? देखिए, हम तो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन समय बताएगा मैडम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि जो चीज घर बैठे दुरुस्त की जा सकती है वो तो करें। बिल्कुल। आगे क्या होने वाला है वो तो ना तो आपको पता ना हमें पता, लेकिन जो है हमें पता वो तो ठीक कर लें। बिल्कुल। हाँ, आई थिंक वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट। बहुत जरूरी है। वी कैन नॉट विम्स और फैंसीज पे हम लोग काम नहीं कर सकते। हमें अब कहानियों पे काम नहीं, यथार्थ धरातल पे जो चीज है और जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, वो चीज नहीं होने देंगे। बिल्कुल। ये पूरे समाज का डिसीजन है। और उसको मैं तो निवेदन करूंगा डिपार्टमेंट से कि इसको तुरंत तरीके से इसको ठीक करें, समय रहते ठीक करें। जी जी बैसला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि विजय बैसला ने क्या कुछ कहा। विजय बैसला ने साफ कह दिया है कि काफी लंबे वक्त से वो इस पूरे मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इस पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दे डाली है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।